नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। दिल्ली में 27 साल बाद आखिरकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन हुआ है। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कई वादे किए थे, जिनका असर जनता पर पड़ा और भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश मिला है। हालांकि सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। कुछ अहम मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इनके अनसुलझे रहने से दिल्ली की जनता लंबे समय से परेशान रही है। प्रदूषण और यमुना की सफाई जैसे पुराने मुद्दों पर अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। भाजपा सरकार ने इन समस्याओं के समाधान का वादा किया था। साथ ही पहले से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया था भाजपा सरकार द्वारा। सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार अपने वादों को हकीकत में बदल पाएगी? क्या दिल्ली की छवि सुधारी जाएगी? इसके अलावा चुनावी वादों को पूरा करने के साथ साथ दिल्ली की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आम आदमी पार्टी का दावा रहा कि कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद दिल्ली का बजट कभी घाटे में नहीं गया था। ऐसे में भाजपा सरकार को न सिर्फ अपने वादों को निभाना होगा, बल्कि वित्तीय प्रबंधन पर भी एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा दिल्ली वासियों के लिए। हालांकि ये आसान नहीं होगा, खासकर जब पार्टी ने चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 देने का वादा किया है। उम्मीद है कि महिला सम्मान योजना की पहली किस्त 8 मार्च को जारी होगी, लेकिन सिर्फ इस योजना के लिए ही हजारों करोड़ रुपए खर्च होने की अनुमान बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के नागरिकों से ये वादा किया था कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की योजनाएं जो चल रही थी वो जारी रहेगी। इसके अलावा पार्टी ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने, मोहल्ला क्लिनिकों को बेहतर बनाने, महिलाओं को सम्मान राशि देने और इसके साथ ही सड़क व सीवेज व्यवस्था में सुधार करने का भी आश्वासन दिया है। दिल्ली में सड़क और सीवेज की स्थिति एक बड़ी समस्या बताई जाती है, जिसके समाधान के लिए पर्याप्त धनराशि की जरूरत होगी। कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण माहौल साबित हो सकती है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वच्छ दिल्ली के नारों को अब वास्तविकता में बदलना आवश्यक हो गया है। सरकार को प्रदूषण नियंत्रण और उसके साथ यमुना सफाई पर गंभीरता से कार्य करना होगा, क्योंकि ये दोनों मुद्दे भाजपा सरकार के भविष्य को प्रभावित करेंगे। प्रदूषण से निपटने के लिए एक समग्र नीति की जरूरत होगी और इसके लिए अन्य राज्यों के साथ मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। हालांकि ये भाजपा के लिए थोड़ा आसान भी हो सकता है, क्योंकि एनसीआर के अन्य राज्यों यानी कि हरियाणा और उसके साथ उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भाजपा अपने वादों को ईमानदारी से पूरा करती है तो यमुना की सफाई और इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण संभव हो सकता है। यमुना में फैक्ट्रिकों की गंदे पानी को मिलाने को लेकर जारी राजनीतिक विवाद भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि अब हरियाणा और दिल्ली दोनों में भाजपा की सरकार है। यदि पार्टी अपने वादों को पूरा करती है और उस पर खरी उतरती है तो इस गर्मी में दिल्ली वासियों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और यमुना भी साफ हो जाएगी। अगर भाजपा इन मुद्दों को सफलतापूर्वक हल कर लेती है तो दिल्ली में उसकी स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और विपक्ष लगातार इस चीज पर नजर बनाए हुए है। अब समय के साथ दिल्ली में क्या कुछ बदलेगा? क्या दिल्ली वासियों के लिए भाजपा सौगात लाएगी या फिर राजनीतिक हवा में दिल्ली वासियों को सांस लेते रहना पड़ेगा? ये वक्त बताएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।